नमस्ते। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। ये सुनते हैं आज एक छोटी सी कहानी, गद्दा। बात उन दिनों की है जब हमारा एक 2.5 साल का बच्चा था। दिसंबर की शुरुआत थी। दिन प्रतिदिन ठंडक बढ़ रही थी। मैं अपने पति को बहुत दिन तक बिछावन के गद्दे के लिए कह रही थी। जाड़ों के दिनों में गद्दा आरामदायक होने के साथ साथ गर्माहट भी देता है। खासकर मुन्ने के कारण इसकी ज़रूरत अधिक महसूस हो रही थी। उन्होंने भी भरोसा दिलाया था कि इस जाड़े में गद्दा अवश्य बनवा देंगे। फिर वादे के अनुसार ये शनिवार के दिन एक गद्दा खरीद कर लाए। अगला दिन रविवार का दिन था। इनकी भी छुट्टी थी। शाम के 6 बज रहे थे। हम दोनों बाहर बरामदे में बैठ गपशप कर रहे थे और मुन्ना अपने खिलौनों के साथ वहीं पर खेल रहा था। तभी इनके स्कूल का एक चपरासी आ धमका। उसने हेडमास्टर की चिट्ठी इनके हाथ में थमा दी। चिट्ठी पढ़ते समय इन्होंने गंभीर होते हुए देख मैंने पूछा, क्या हुआ? मुझे तो बताइए, इसमें क्या लिखा है? चिट्ठी में आप गुमसुम क्यों हैं? वो बोले कि बता रहा हूँ। मास्टर के लड़के को उल्टी दस्त हो रही है। उसे अस्पताल लेकर जाना है। मुझे भी बुलाया है। मैंने घबरा के बोला कि जाइए, लेकिन आएंगे कब? कैसे कहूँ कि कब आऊँगा? हो सकता है रात को अस्पताल में रहना पड़े। तुम चिंता मत करना। चलते चलते उन्होंने कहा कि देखो, रात में सावधानी से रहना, मुन्ने का ख्याल रखना। मैं कल सुबह अवश्य आ जाऊंगा। रात में जब बिछावन पर सोने गई तो नए गद्दे के आराम की सुखद कल्पना करने लगी। यद्यपि इनके बिना सूना सूना लग रहा था। जैसे तैसे मुन्ने को सुलाकर मैं बगल में लेट गई और कुछ ही क्षणों में जोर की खर्राट के साथ कोई सांस लेता हुआ मालूम पड़ा। मैं चौंकी और टॉर्च से इधर उधर देखने लगी, परंतु कहीं कुछ दिखाई ना दिया। फिर बिजली जलाई और चारपाई के नीचे झांक कर देखा कि कहीं कोई जानवर पहले से ही घुसकर तो नहीं बैठा। संदेह बेकार निकला। तब तक वो आवाज़ बंद हो चुकी थी। डरी डरी सी फिर लाइट बुझाकर मैं सोने का उपक्रम करने लगी। 2 मिनट बाद फिर वही आवाज़ सुनाई देने लगी। इस बार मैंने उठकर साथ के कमरे में भी छानबीन की, पर कहीं कुछ ना दिखा। इसी तरह रुक रुक कर आवाज़ आती रही और मैं डर के मारे रात भर सो नहीं पाई। केवल मुन्ने पर नज़र रखती कि कहीं उसकी नींद ना उचट जाए। हनुमान चालीसा पढ़ती रही और भगवान करते करते रात बिताई। सुबह हुई तो थोड़ा सा डर मिटा। सुबह के 9 बजे होंगे कि इनके पुकारने की आवाज़ आई। जैसे ही दरवाजे की ओर लपकी और खोल कर इन्हें देखा तो जान आई। पूछने पर उन्होंने बताया कि हेडमास्टर साहब का लड़का अब ठीक है। उसे रात में 4 बोतल ग्लूकोज चढ़ा। उन्होंने मेरी ओर देखकर पूछा कि रात भर मैं जागा हूं, पर तुम्हारा चेहरा उड़ा उड़ा क्यों लग रहा है? मैंने संक्षेप में अपनी राम कहानी सुनाई और कहा कि नहा धोकर नाश्ता कर लीजिए। उन्होंने चारपाई के पास आकर देखा तो पर दिखा तो कुछ नहीं, पर वो आवाज़ सुनाई थी। और करने पर मालूम हुआ कि गद्दे के अंदर से ही आवाज़ आ रही है। झट से जाते हुए रिक्शे को लेकर उन्होंने उस पर गद्दा चढ़ाया और बस पहुंच गए बाजार में। 1 घंटे बाद जब लौटे तो उन्होंने बताया कि सुनकर मैं हैरान रह गई। जहाँ गद्दा बनवाया था, जब उसे सारी बात बताई तो उसने गद्दे की सिलाई खोली और अपनी छड़ी से रुई को पीटना शुरू किया। जब उसने डंडे से पीटना शुरू किया तो थोड़ी ही देर में एक काला करैत सांप फुंकारता हुआ निकला। लोगों ने डंडे से उसे मार डाला। दरअसल गद्दे की सिलाई से पहले ही दुनिया की लापरवाही से सांप रुई के अंदर जा छिपा था। आज भी इस घटना को 30 वर्ष से अधिक हो गए हैं। आज भी जब वो रात याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस ऐसा ही था हमारा पहला गद्दा। तो दोस्तों,
अभी आप सुन रहे थे कहानी जिसका शीर्षक था गद्दा। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलूँगा आपसे नई कहानी के साथ। हमसे जुड़े रहें। शुक्रिया।